नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आ गई है फिर से अतिका कहानी सुनाने। हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ पंचतंत्र, और ये बहुत ही ख़ास है। क्यों पता है? इसके चित्र इतने सुंदर हैं और कहानी भी इतनी सुंदर बताई गई है शुभ विलास जी द्वारा। चलो हम शुरू करते हैं उसमें से एक कहानी। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है? ये है एक जैकल। हम जैसे पहले पढ़ते थे हम वैसे ही पढ़ के सुनाएंगे। तो शुरू करें। द ब्रेव जैकल। ब्रेव, व्हाट डज ब्रेव मीन? ब्रेव का अर्थ क्या है? बहादुर। बहादुर के अलग अलग अर्थ होते हैं। चलो देखें इसमें ये ऐसी क्या हिम्मत करी है इस जैकल ने, इस जानवर ने। ये जानवर है ना, एक छोटा सा जानवर होता है जैकल। फॉक्स जैसे होता है, वुल्फ और फॉक्स के बीच का होता है और जंगल में रहता है। चलो सुनते हैं। गोमय, इसका नाम है गोमय, ठीक है। गोमय द जैकल वॉज हंग्रीएस्ट ही हैड एवर बीन। उस दिन बड़ी भूख लगी थी, जबरदस्त। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग एट ऑल सिंस 2 days। 2 दिन, बाप रे, 2 दिन हमें अगर भोजन नहीं मिले तो कितनी भयंकर भूख होगी ना गोमय की। बाप रे, देखे क्या हुआ। His tummy rumbled so badly। गुड़गुड़ गुड़गुड़ गुड़गुड़, पेट में ऐसी गुड़गुड़ हो रही है, भयंकर भूख है उसे भी। Just then he heard another rumble, a rumble that was terribly loud। एक तो पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही है, बड़ी भूख लगी है, लेकिन उसने क्या सुना? पेट की आवाज़ तो वो सुन नहीं रहा था इतनी देर से। उसने अचानक से ज़ोर से एक आवाज़ सुनी, जैसे कि क्या था वो? चलो देखें। गोमय क्विकली हिड बिहाइंड अ ट्री। उसने उस आवाज़ को सुनते ही उसे कुछ अजीब से ख्याल आए, तो वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। Surely it must be some powerful animal lurking around in hunger। उसे लगा कि ज़रूर कोई भयानक जानवर, बहुत ही शक्तिशाली जानवर है जो पीछे से कहीं छिप कर बैठा है, ताक लगा कर कि अभी इसके ऊपर मैं अटैक करूँगा। उसे ऐसा लगा। इट मस्ट बी द रम्बलिंग ऑफ हिज मैसिव टमी। फिर उसने सोचा, नहीं नहीं, मेरा पेट ही बहुत ज़ोर ज़ोर से गरज रहा है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, शायद वही होगा। देखो ये सब उसके मन के ख्याल हैं, थॉट्स रनिंग इन हिज हेड। इवन किंग लायन couldn't roar so loudly। अभी उसका मन कह रहा है, अरे एक शेर, एक सिंह, वो भी इतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ नहीं करेगा। तो कौन होगा, क्या होगा? उसके मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं। द मोर ही थॉट द मोर घासली आइडियाज़ केम टू माइंड। एक विचार सोच रहा है और भय बढ़ रहा है और भयंकर विचार आ रहे हैं। Fear began to grip him on all sides। उसको चारों तरफ से डर का एहसास होने लगा। वो बहुत डर गया। अब देखो इसकी बहादुरी। Suddenly he had another thought। उसे अचानक एक अलग नया विचार आया। क्या हो सकता है वो? अचानक एक नया विचार आया, क्या हो सकता है वो? देखो सुनो आगे। Why should he assume what the source of that sound was unless he saw where it came from? Assume, पहले ही सोच के रखना कि ऐसा होगा वैसा होगा। उसने सोचा, क्यों वो पहले ही सोच ले
कि ये जो आवाज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है, अभी तो देखा भी नहीं है, क्यों मैं पहले ही सोच लूँ। ये होता है बहादुर व्यक्ति। अरे देखा नहीं, देखा नहीं पूरी तरह से, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है मुझे, मैं पहले ही डर रहा हूँ। ये उसने पहला कदम उठाया। गोमय took a deep breath and steadily moved towards the source of the sound. और हिम्मत करके धीमे धीमे उस आवाज़ की तरफ वो आगे बढ़ा जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। His heart was thumping loudly. उसके दिल में, उसके हृदय में थोड़ा सा डर था, धक 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 थोड़ा था, लेकिन वो हिम्मत से साथ जा रहा था आगे। Suddenly he saw the source of rumbling. और उसने देख लिया, अचानक उसने देख लिया कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। The next moment, Gomer rolled on the ground having a hearty laugh. और जब उसने देखा तो वो तो हंस पड़ा, इतना ज़ोर ज़ोर से हंसा। क्यों? अरे बाबा देखे चलो क्या हुआ ऐसा। It wasn't any fierce animal. वो कोई भयंकर जानवर नहीं था। देखो ये है हमारा माइंड, ये है हमारा मन जो हमें यहाँ वहाँ ले जाता है। हमें हिम्मत करनी है, माइंड की नहीं सुननी है। Rather a battle drum abandoned in the forest which was being beaten by a branch of a tree influenced by the wind. क्या था ये? क्या था? वहाँ पर ये एक बड़ा सा ढोल था जिसे किसी ने ऐसे ही छोड़ दिया होगा, abandoned, जंगल में पड़ा था। और यहाँ पर एक डाली है, टूटी हुई थी, लटक रही थी, और वो हवा से ड्रम ऐसे हवा के झोंके से हवा जो चल रही थी उससे वो हिल रही थी, और उसके संपर्क में वो जो ढोल था वो बज रहा था। उसकी अजीब सी आवाज़ से प्रकट हुआ एक डर हमारे गोमय के हृदय में। लेकिन उसने उसको पहचान लिया, उसने उसे वहीं पकड़ लिया, उसने अपने मन का चौकीदार को जगाया। फिर देखो, next to it, he found a huge quantity of sumptuous food that someone had left there and he had a hearty meal. ये देखो, बहादुरी से कदम आगे बढ़ाने का उसे मिला इनाम। क्या देखा उसने वहाँ पर? वहाँ पर बहुत बड़ा सा, जैसे कोई बड़ी सी थाली पड़ी हो, बहुत सारा भोजन किसी ने छोड़ दिया था और कोई था भी नहीं, और गोमय को बहुत अच्छा भोजन मिला, पेट भर, मज़ा आ गया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? What lesson do we learn? When you walk towards challenges in life, success walks towards you. जीवन में हमें अलग अलग प्रकार के तकलीफ़ें आएगी, ऐसा लगेगा कि ये कैसा होगा, कैसे कर सकता हूँ मैं, लेकिन हमारा जो मन है ना, वो ही हमारा साथ देगा। मन को अपनी मुट्ठी में कर दो, बहादुर बनो, उसके चौकीदार को जगाओ और कहो चलो परखते हैं। भाई हमें बुद्धि भी तो दी है प्रभु ने, बुद्धि के सहारे हम उस कठिन परिस्थिति को परखेंगे, माप तोल करेंगे, लेकिन आगे ज़रूर बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से सक्सेस वॉक्स टुवर्ड्स यू, हमें सफलता ज़रूर प्राप्त होगी, जैसे हमारे गोमय को मिली। तो कैसी लगी हमारी ये कहानी? अच्छा बच्चों, ये कहानी जिस किताब से है ना, बहुत ही सुंदर है, मेरी बहुत प्रिय किताब है। इसका मैं लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ, आप ज़रूर चेक करना और ज़रूर इसे परचेज़ करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये इन्वेस्टमेंट। थैंक यू, लव यू ऑल।